चुनौती तो वो होता है, ये होता है ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। मतलब किस आदमी को क्या शब्द कैसा लगता है, वो उसी आदमी से पूछना चाहिए कि उसको वो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। पनौती शब्द को कोई किस प्रकार से लेता है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीका होता है लेने का। एक सिंबॉलिक बात है कि जिसके जाने से वहाँ पे जैसा लोग बताते हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं विश्वास भी नहीं करता, एक कोई अपशगुन हो जाए। अब ये अपशगुन तो एक मिथ्या ही है ना, एक आदमी की गलत मानना है। मतलब ये बेवकूफ़ी की बात है मेरी नज़र में। तो कोई पनौती एक शब्द है जो कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है। नरेंद्र मोदी बुरा मान गए हैं। मेरे साथ अभी सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा जी हैं। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये पनौती होता क्या है, आपके हिसाब से क्या है? पनौती तो वो होता है, ये होता है ना, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। मतलब किस आदमी को क्या शब्द कैसा लगता है, वो उसी आदमी से पूछना चाहिए कि उसको वो अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है। पनौती शब्द को कोई किस प्रकार से लेता है, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीका होता है लेने का उसको। जैसे मुझे अगर कोई पनौती बोलेगा तो मैं तो उसको मजाक में टाल दूंगा कि ये क्या अंधविश्वास में भरोसा करते हो, ये तो सब बेवकूफ़ी की बातें हैं, क्या है और हंस के टाल दूंगा। लेकिन अगर मैं उस बात को सच ही मानता हूँगा अपने, क्योंकि मैंने अपने कारनामे ऐसे कर रखे हैं गंदे और घिनौने, कि मैं जहाँ जाता हूँ, जैसे मैं मोदी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री हो किसी, बिल्कुल मोदी जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, और चंद्रयान जो जा रहा था पिछली बार टू और प्रधानमंत्री किसी ऐसी जगह पे पहुंच जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बहुत ही डिफ़िकल्ट और एक तरह से बहुत डिफ़िकल्ट और सूक्ष्म काम कोई कर रहा होगा, तो उसके हाथ कांप जाएंगे। प्रधानमंत्री अगर उसके आके सर पे खड़ा हो जाए, तो अब किसी ने ऐसा काम कर रखा होगा और वो उसको मजाक में भी बोलेगा जैसे पनौती हो आप, तो एकदम बुरा मान जाएगा कि ये क्या कह दिया यार। क्योंकि उसके दिल में एक कहावत है ना, मोदी जी के लिए नहीं है बिल्कुल भी, फिर भी चोर की दाढ़ी में तिनका, तो मोदी जी के लिए नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। मगर एक कहावत है कि आदमी को खुद ही अपनी गलतियाँ नज़र आ जाती हैं कि यार ये तो मेरे ऊपर फिट बैठ रही है बात। फिर अभी जैसे अब भारत की टीम ही थी, 2 वजह से मुझे लगता है हारी होगी वो। अगर तो कोई, जो लोग खुश हो रहे थे उस दिन, उनको देख के तो लग रहा था कि ये बैटिंग वाला चक्कर चल रहा है, इस पे सट्टा लगा है बहुत मोटा, और सट्टा क्रिकेट पे लगता ही है। और जो टीम हारती है ना या जीतती है, और उस हार और जीत का जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है, जितनी कम होती है ना उससे उतना ही ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। जैसे कोई इम्पॉसिबल काम हो जाए, सट्टे में यही होता है कि इम्पॉसिबल काम हो जाए, तो उसमें जिसने बेट लगा रखी होगी तो 1 रुपये के उसको बहुत ज़्यादा, मतलब कई बार 1 रुपये लगा के 1 लाख भी रुपये मिल जाते हैं। तो अब भारत के हारने के चांस 0 के बराबर थे। तो जिन लोगों ने भारत की हार पे सट्टा लगाया होगा, समझ रहे हैं आप, और ऑस्ट्रेलिया की जीत पे जो कि पॉसिबल ही नहीं थी उस पर सट्टा लगाया होगा, वो लोग बहुत खुश थे उस दिन। अब कौन कौन लोग हंस रहा था, ज़रा उसकी तस्वीरें आप लोग देखें। मगर बहुत सारे लोग मजाक में इस बात को कह रहे हैं कि एक ही आदमी ऐसा है, वही ना, हाथ कांप जाते हैं। अब अगर इस सब सट्टे को भूल भी जाएं हम, जैसे चंद्रयान के टाइम पे हाथ कांप सकते हैं, अब मोदी जी वहाँ पहुँच गए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लीडर्स को भी बुला लिया, तो प्रेशर तो पड़ ही जाता है ना। और मोदी जी से सब, क्योंकि उनको एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा जुल्म करने वाला बताया जाता है कि किसी के साथ भी वो नाराज़गी हो जाए तो वो अमित शाह जी को बोलते थे ज़रा ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स भेज दो, तो एकदम आदमी दहशत में आ जाता है मोदी जी। ऑस्ट्रेलिया तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की टीम नहीं गई, तो जब भी तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं आया, तो अच्छी टीम ना होते हुए भी वो जीत गई। हालांकि भारत ने उनको पहले हराया था ना इसी टूर्नामेंट में, और भारत की तो सारी की सारे मैच जीते थे, लेकिन वो ईडी, सीबीआई और इन सब के प्रेशर में नहीं थे, तो वो अपना नेचुरल गेम खेल रहे थे। हमारे, जो मैं अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ, इसमें कोई सबूत नहीं हो सकता कोई, जब तक कि इस बारे में उनसे बेचारों से पूछा ना जाए बुला बुला के, तो वो सब प्रेशर में आ गए। अगर अब हम हार गए तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, तो और मोदी जी का नाम खराब होता है। मोदी जी तो नंबर लेने पहुंचे थे शायद वहाँ पे, हड़बड़ाहट है, तो हड़बड़ाहट किसी को भी हो जाएगी, और ख़ास तौर पे ऐसा जालिम, जिसको जालिम कहा जाता है, और जिसने अपना जुल्म जो है प्रूव कर रखा हो, ईडी सीबीआई बेच के, हर एक के घर ईडी, हर एक के घर सीबीआई, हर एक के घर नोटिस, उनके खिलाफ कोई कुछ बोल दे बस उसको तो
सीबीआई अगले दिन मिलेगी उसे। लेकिन एक बात बताइए, मोदी जी इतना बुरा क्यों मान गए? पनौती राहुल गांधी ने बोला, पी मतलब पनौती, या मतलब मोदी, एक कहते ही मोदी जी बहुत ज़्यादा बुरा मान गया। मोदी में कौन से मोदी हैं? क्योंकि राहुल गांधी पहले कह चुके हैं जो सारे जितने सारे चोर हैं सबके नाम के आगे मोदी क्यों लगा हुआ है। किस मोदी की? ललित मोदी की बात किए, नरेंद्र मोदी की बात किए, लेकिन नरेंद्र मोदी बुरा क्यों मान गए? नहीं देखिए, मैंने तो जो जहाँ तक मैंने सुना है राहुल जी का बयान, तो उन्होंने मोदी जी का नाम तो नहीं लिया था शायद, मेरे ख्याल से पनौती शब्द का प्रयोग जरूर किया था। और मैं अभी बोल चुका हूँ आपको कि ये तो किसी ने अगर कोई गलत काम कर रखा होगा ना, हमारे यहाँ पुरानी कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। कि जिसके जो चोर होता है ना, वो अगर झूठा भी कोई बोल दे कि भाई देखो किसकी दाढ़ी में तिनका है, चोर की दाढ़ी में तिनका लग जाता है, तो वो सबसे पहले अपनी दाढ़ी चेक करेगा जो चोर होगा। ऐसा ना हो। ये एक तरीका होता है, ये एक किवदंती है चोर पकड़ने की, या मतलब आत्म जो होती है ना, अपना जो गुनाह है वो एकदम उभर के सामने कबूलवाने तरीका है ये। तो अब उस स्टेडियम में तो मेरे ख्याल से 75,000 लोग बैठे थे, कोई भी पनौती हो सकता था। बुरा किसको लगा, ये है सोचने का विषय। लेकिन हमारे देश का पनौती मानता है, ये है सोचने का विषय। हमारे देश का जो चुनाव आयोग है बहुत ही ज़्यादा निष्पक्ष है, किसी का पक्ष नहीं लेता और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर देता है। नहीं, ये तो आप, मुझे लगता है मुस्कुराते हुए बात कह रहे हो, शायद इस पे आप खुद भी बिलीव नहीं करते। हमारे देश की कोई भी संस्था इस वक्त निष्पक्ष नहीं है। ये बात सबसे ज़्यादा जो निष्पक्ष संस्था और सबसे ज़्यादा ताकतवर संस्था जो है वो भारत का सुप्रीम कोर्ट है, भारत की न्यायिक व्यवस्था है। उसके 4 सिटिंग जजेस, 4 वक्त के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था हम पे दबाव है। बिल्कुल। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है तो इलेक्शन कमीशन की तो कोई बिसात नहीं है सुप्रीम कोर्ट के आगे, उनके ऊपर तो दबाव है ही है। और वो अपने जो ऑर्डर्स पास करते हैं ना, वो है ना एक प्रत्यक्ष किम प्रमाणम, है ना, प्रमाण की जरूरत नहीं है, जो दिखाई दे रहा है आंखों से, उसको कोई सबूत की जरूरत नहीं है। मोदी जी ने फंदा लगाने की बात बोली, अमित शाह जी ने उल्टा लटकाने की बात इलेक्शन में बोली, बहुत सारे लोग बोलते हैं गोली मारो सालों को, और पता नहीं क्या क्या इलेक्शन की मीटिंग्स के दौरान बोलते हैं। मोदी जी के जो सिपह सलार हैं आरएसएस और बीजेपी का, कोई भी ऐसा एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग ना करता हो, इस प्रकार के घृणा पैदा करने वाले, भाई को भाई से लड़ाने का, बहन को बहन से लड़ाने का, देशवासियों में एक तरीके से लड़ाई पैदा करने के शब्द ना बोलते हो, ऐसा एक भी भारतीय जनता पार्टी में नेता नहीं है। कम से कम जो उनके 40 लोग चुने जाते हैं ना, जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं, उसमें तो एक भी ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा नहीं कर पाते उनको वो स्टार कैंपेनर्स में से हटा भी देते हैं। लेकिन उन्हें तो सर्टिफिकेट मिला हुआ सर। तो उनमें से एक को भी, उनमें से किस को इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दी? जो ये पनौती शब्द तो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब विवाद का विषय है कि ये अच्छी बात है, बुरी बात है, या क्या है। कोई इसको मजाक में भी डाल सकता है। जैसे मैंने अपने ऊपर ही लेके कहा, कोई मुझे बोलेगा तो मैं बोलूँगा भाई मेरे ऊपर तो ऐसा शब्द लग ही नहीं सकता, मैं तो हंस के टाल दूंगा, मजाक कर रहे हो चलो मगर जिस जो अपने आप को मानता ही पनौती होगा वो उस बात का बुरा मानेगा। और इलेक्शन कमीशन एक केज्ड पैरेट, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को कहा था, तो उसी तरीके से एक जो गुलाम संस्था होती है वो अपने मालिक को खुश करने के लिए तरह तरह के काम करती है, भले ही वो मालिक बोले भी डायरेक्टली या ना बोले, कि किस प्रकार से मैं इन्हें खुश कर लूँ ताकि इस पोस्ट से रिटायर होने के बाद मुझे और कोई एक तो चीज़ मिल जाए। मैं ये रंजन गोगोई जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ कि बाबरी मस्जिद का फैसला करने के बाद उन्हें राज्यसभा का पुरस्कार मिला, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। लेकिन हर एक इलेक्शन कमीशन का मेंबर जो है सोचता है इसके बाद भी मुझे कोई जब पद मिल जाए। दूसरा एक डर भी होता है, अगर मैंने अपने जो सुपर हीरो हैं नॉट पनौती, उनको खुश नहीं किया किसी भी प्रकार से, तो वो क्या पता मुझसे नाराज़ ही हो जाए कि ये काम क्यों नहीं किया, सिर्फ ये काम गंदा किया या उनकी नज़र में अच्छा किया, इसी से नाराज़ थोड़ी होंगे। कुछ काम ना करके भी नाराज़ हो सकते हैं। तो हर आदमी उनको खुश करने के लिए एकदम पूरी तरीके से नतमस्तक रहता है, कोशिश करता रहता है कि कहीं मुझसे नाराज़ ना हो जाए। तो इसीलिए होलियर देन दाओ हो जाते हैं, फिर मोर लॉयल देन द क्वीन हो जाते हैं लोग। तो जो मोदी जी शायद चाहते भी ना हो, क्योंकि उससे तो उनकी फजीहत हो रही है। जो बात डायरेक्टली उनके ऊपर नहीं जा रही थी ना, मोदी जी के ऊपर, अब उन्होंने इलेक्शन कमीशन के इस जो एक तरीके से उनको खुश करने के लिए या उनकी खुशनुबी हासिल करने के लिए जो कार्य किया, लगता है लोगों को
उससे मोदी जी को पनौती शब्द के साथ आइडेंटिफाई और कर दिया लेकिन इलेक्शन। क्या आपको लगता है कि जिस शेर का सीना जो है 56 इंच का हो वो पनौती शब्द से डर जाएगा या राहुल से डर जाएगा? नहीं, डर ना डर की तो बात ही नहीं हो रही ना। डरेगा तो कोई किसी से, बेशर्म आदमी किसी से नहीं डरता। देखिए, जो ना डरना बहादुरी होती है ना, दो तरह की होती है। एक तो बहादुरी वो होती है कि संकट के समय हौसला दिखाए, ये एक बहादुरी होती है ना। संकट के समय कोई झूठ बोलने लगे कि 1 इंच जमीन भी नहीं गई, तो वो बहादुरी नहीं होती है, वो बुज़दिली होती है। एक बहादुरी इस चीज़ में होती है, बेशर्मी, कि मैं ऐसे गंदे घिनौने काम करता हुआ बार बार पकड़ा जा रहा हूँ, फिर भी एकदम सीना तान के ये बोल रहा हूँ 56 इंच की छाती है, मुझे कुछ भी कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं रंगे हाथों करते हुए काम पकड़ा जाऊँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, जिसकी मर्ज़ी जो आए वो कर ले। बेंजामिन नेतन्याहू साहब का मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ यहाँ, मोदी जी का नहीं, कि और मोदी जी और बेंजामिन नेतन्याहू एकदम घने मित्र दोस्त हैं। और मोदी जी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीखते हैं, अभी शायद उतना नहीं सीख पाए, कि सारे देश मिलके कह रहे हैं, यूएन कह रहा है कि ये काम मत करो, आप बोले मैं तो करूँगा, है ना। उनकी देश की पूरी जनता कितने बड़े बड़े प्रोटेस्ट कर रही है उनके खिलाफ। वॉर के टाइम में किसी भी प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा हैरानी की बात होती है। कितना गंदा प्रधानमंत्री होगा जिसमें देश की जनता खड़े होकर उसका इस्तीफा मांग रही है युद्ध के टाइम पे, वो कह रहा है मैं नहीं दूंगा। ये कैसे हमारा फेलियर हुआ, सिक्योरिटी का फेलियर हुआ 7 अक्टूबर को, मतलब हम लोग एकदम नाकारा साबित हो गए पूरे देश में। वो भी अपने आप को मिस्टर सिक्योरिटी कहते हैं ना, जैसे मिस्टर जो हमारे मोदी जी हैं वो 56 इंच बताते हैं ना, वो ये कहाँ से आया है 56 इंच? मुझे लगता है उनके पास 60-65 इंच की छाती होगी। नहीं, नेतन्याहू के पास सिक्योरिटी अपने, उनके पास मेरे ख्याल से मोदी जी से 60-65 नहीं, 130 इंच की छाती होगी उनके पास, क्योंकि वो इतने बड़े बेशर्म हैं जितना कोई नहीं हो सकता। तो उनकी पूरी देश की जनता मांग रही है। 7 अक्टूबर को पूरा एक्सपोज हो गए कि वो मिस्टर सिक्योरिटी नहीं, लोग उनको इम्बिसिल, एंटी नेशनल, गद्दार सब बोल रहे हैं, इस्तीफा नहीं दूंगा। वो ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो ये कह रहे हैं, जिन्होंने ऐसा कानून लाया कि सुप्रीम कोर्ट मेरे करप्शन के केसेस में मेरे खिलाफ फैसला करेगी तो वो फैसला मैं अपनी कलम से रद्द कर दूंगा। ये तो योगी जी वाला काम हो गया, जो अपने ऊपर केसेस थे उसको खुद ही विड्रॉ कर लूँगा। ये ऐसे काम करने वाला आदमी अपने आप को बहादुर बताता है कि ये भी एक तरह की बहादुरी है कि इतना ज़्यादा बेशर्म है कि उसको किसी चीज़ का फ़र्क ही नहीं पड़ता। बेशर्मी वाली बहादुरी जो होती है वो बुरी बात होती है। हाँ, मुश्किल टाइम में हौसला दिखाना बहादुरी का काम होता है। मोदी जी ने कोई भी मुश्किल टाइम में बहादुरी का काम नहीं दिखाया, तो 56 इंच की बात मुझे तो झूठी लगती है। अब देखिए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अडानी को क्लीन चिट दे दिया, और राहुल गांधी अडानी को, नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को जब कतरा बोलते हैं। ये कहाँ तक ठीक है? ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। नहीं, सिंबॉलिक होती है। देखो, बात एक चीज़ सिंबॉलिक होती है। अब राहुल जी ने ये सरासर गलत बात बोली है। जेब कतरे वो हो ही नहीं सकते। जेब में, मेरी जेब में कितने पैसे आ जाएंगे? उन्होंने देश के 15 लाख 20 लाख करोड़ रुपए चुराए, तो वो जेब कतरे नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। राहुल जी को अपने शब्दों को चेंज करना चाहिए। जिन्होंने पूरा देश लूट लिया उनको ये जेब कतरा कह के क्लीन चिट दे रहे हैं एक तरह से। उनको समझना चाहिए, उन्होंने सारे देश के हर एक नागरिक की जेब काट ली है, तो वो जेब कतरे नहीं, जेब कतरों से बहुत बड़ी चीज़ है। लेकिन ये सब चीज़ें सिंबॉलिक होती हैं। जैसे मोदी जी की छाती आप नाप के देख लो, मुझे नहीं लगता वो 56 इंच की होगी, नहीं होगी ना, ज़्यादा हो सकती है। नहीं, मुझे तीसरी बार पीएम बनने जा रहे हैं, दावा करते हैं ऐसा मोदी जी। छाती जो है वो 56 इंच की नहीं होगी। तो झूठ बोला था लाल किले के प्राचीर से। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की भी शायद 56 इंच की छाती नहीं थी। जो देश के बड़े बड़े पहलवान है ना, उनकी भी 56 इंच की छाती नहीं होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो शेर हैं। सिंबॉलिक बात, सिंबॉलिक मतलब एक बात बोलने के लिए होती है। अच्छा, अब तक मैं समझता था मोदी जी की वास्तव में 56 इंच की छाती है, लगभग 5 फीट के आसपास। मैं वही कह रहा हूँ ना, तो ये बोलने की बात होती है। उसी तरीके से जेब कतरा एक बोलने की बात होती है। जैसे राहुल जी ने बहुत कम करके, बहुत ही उनका गुनाह जो है वो बहुत कम करके बताया कि जेब कतरा बेचारा एक आदमी की जेब काटेगा ना, इन्होंने तो पूरे देश की जेब काट ली। तो उसी तरीके से जैसे पनौती है, पनौती भी एक सिंबॉलिक बात है कि जिसके जाने से वहाँ पे, जैसा लोग बताते हैं, मुझे तो पता नहीं, मैं विश्वास भी नहीं करता, एक कोई अपशगुन हो जाए। अब ये अपशगुन तो एक मिथ्या ही है ना, एक कोई, ये तो एक आदमी की गलत मानना है, मतलब ये बेवकूफ़ी की बात है मेरी नज़र में। तो
कोई पनौती नहीं होता है। आदमी अपने कर्मों से अच्छा या बुरा होता है, अपनी मेहनत से आदमी को अपने फल प्राप्त करने का अधिकार है। कोई किसी की बैड लक और गुड लक चीज़ ही नहीं होती कोई। तो क्या सर आपको ऐसा लगता है कि अगर मोदी जी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहीं गए होते तो विश्व कप हमारे पास होता, हम जीत जाते हैं? मुझे ऐसा लगता है, लेकिन उसकी वजह पनौती होना नहीं है उनका। ये मैं वही कह रहा हूँ ना आपको कि ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। पनौती तो एक मजाक की बात है या किसी का अंधविश्वास की बात है। लेकिन क्या लगता है साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात जब हमारे देश में होती है, क्या लगता है कि सब लोग उस तरीके से सोचते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से? क्योंकि यहाँ पर तो सब कुछ पूजा पाठ पर ही चल रहा है। तो ये ड्यूटी है ना, संविधान ने ड्यूटी लगाई है हमारी कि हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। ये अंधविश्वासों से दूर जाना चाहिए। धर्म मानना कोई बुरी बात नहीं है, अंधविश्वासी होना बुरी बात है। लेकिन मोदी जी की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, तो जो मोदी जी ने जो किया, वो जो उनके जाने से मैच क्यों हारे, मैं बता चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि वो प्रेशर में आ जाते हैं। इतने बड़े आदमी जो कि एक जालिम आदमी माना जाता है, उसके प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि वो देश के सबसे बड़े पद पे हैं। तो परफॉर्मेंस का उनके ऊपर प्रेशर आ गया और परफॉर्मेंस ना करने का उनको डर इतना सता गया कि ईडी की रेड भी हो सकती है हमारे पर। मुझे ऐसा लगता है, मगर ये भी मेरा अंदाज़ा ही है, कोई ये विश्वास के साथ कोई बात नहीं कह सकता। इसलिए मोदी जी हार का कारण बन सकते हैं। और हर ऐसी जगह, जैसे अभी तेजस में उनको पता नहीं किसने बोला कि इससे भी उनकी छाती 56 इंच जो बोलते हैं उससे जस्टिफाई हो जाएगी, वो बैठ गए। लेकिन अगर वॉर टाइम में किसी फाइटर पायलट के पीछे अगर प्रधानमंत्री बैठ जाए तो वो फाइटर पायलट क्या परफॉर्मेंस दे पाएगा? ये मैं आपको क्रिकेट टीम के एग्जांपल से बता रहा हूँ, आप खुद सोच लीजिए। मैं ये आपके दर्शकों पे ही सोचता हूँ कि क्या उस फाइटर पायलट के हाथ नहीं कांप जाएंगे अगर प्रधानमंत्री उसके पीछे बैठ जाए। ऐसा ही कुछ चंद्रयान के टाइम पे हुआ था, दूसरी बार सक्सेसफुल हुआ नहीं हुआ। अभी मैच करा लो, मेरा ऐसा मानना है, अभी दोबारा मैच करा लो, उसी पिच पे करा लो। मोदी जी जैसा कोई आदमी नहीं होना चाहिए वहाँ पे जिसका ऐसा हो कि भाई ये ईडी भेज देता है, सीबीआई भेज देते हैं और ये बड़ा जालिम व्यक्ति है। ऐसा व्यक्ति ना हो तो मुझे लगता है कि वन साइड टीम हारेगी, हम जीतेगी, सॉरी हमारी। दबाव के चलते कुल मिलाजुलाकर हुआ था। अगर मैं आपको बहुत आसान शब्दों में समझाऊं, कोई बच्चा है कक्षा 5, 6, 7, 8 या 9, 10 में पढ़ता है, जब उसको एग्ज़ाम होता है तो जो टीचर होता है जिसकी ड्यूटी लगी रहती है, कोई बच्चा कोई छात्र नकल ना करने पाए और टीचर आकर के किसी बच्चे के पास खड़ा हो जाता है, वो बच्चा शर्मा जाता है, कुछ नहीं लिखता, उसे ऐसा लगता है कि टीचर देख रहा, कहीं ऐसा तो नहीं मैं गलत लिख रहा हूँ। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी टीम इंडिया थी, जो खिलाड़ी थे, उनके ऊपर एक दबाव बना और इसलिए ज़्यादा बेहतर करने के चक्कर में सब कुछ चला गया और टीम इंडिया की करारी हार हुई थी। फिलहाल ये अंदाज़ा सिर्फ है, आप लोगों का अंदाज़ा, आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, निजामुद्दीन, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।